गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही थी, तो आइए चलिए थोड़ा सा पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। बागेश्वर धाम बालाजी महाराज आप लोग पे भी अपनी कृपा बरसाएं और आप लोग का दिन अच्छा जाए, आपका घर परिवार सुखी हो, आप सुखी हो, मनोकामना आपकी पूरी हो। तो यहाँ पे मैं जाप नहीं कर पाई थी और मुझे लेट हो रहा था, तो मैंने कहा रख लेती हूँ। और मैं ना हॉस्पिटल में खाली समय में बैठ के जाप कर लिया करूँगी, तो इसीलिए मैंने बैग में अपने रख लिया था। और यहाँ पे फटाफट मैं बाल झाड़ने लगी थी, मैंने कहा बाल झाड़ लेती हूँ। तो बाल तो मेरे यार प्रोटीन की वजह से ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा है, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। मैं इसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी झड़ेंगे। जब तक मैं इसकी अच्छे से दवाई मेरे में स्टंट नहीं पड़ जाता ना, तब तक ये चीज़ें होंगी। तो यहाँ सन स्किन क्रीम था, वही मैंने लगा लिया था। ये मत सोचिएगा कि ज़्यादा लगा ली हूँ, ये थोड़ा सा ना फाउंडेशन बेस पे टाइप में है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से मिला लो तो ये अच्छे से हो जाता है। और सन स्किन क्रीम था क्योंकि बाहर हम जा रहे हैं और धूप में भी काम रहता है, तो इसलिए मैं लगा के रखती हूँ। और ये ना मेरे आँखों में लग गया था बहुत बुरी तरीके से। अब मैं इसको पोंछे जा रही हूँ, लेकिन ये आँखों में ना मेरे बहुत लग रहा था। तो मैं पहले मैंने कहा सूट से पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि सूट से भी असर नहीं हो रहा है, तो मैंने टिश्यू पेपर खोजना शुरू किया। बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। मैंने कहा अब से ध्यान, दूसरी बार लगा रही थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था तो नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने काजल आँखों में थोड़ा सा डाल दिया, क्योंकि मम्मी कहती हैं काजल डाल लो, बिना काजल के ना तुम्हारी आँखें बहुत सुनी सुनी सी लगती हैं। तो ये मेरी मम्मी की फरमाइश का काजल था, जो कि मम्मी कहीं भी जाती हूँ तो घर पे वैसे नहीं लगाती। ये लिप ग्लास मैंने लगाया था, थोड़ा सा पिंक कर देता है, लेकिन ये मुझे ना जैसे ज़्यादा ही पिंक लग रहा था। मेरे को नॉर्मल नेचुरल पिंक होता है ना, वही अच्छा लगता है। तो मैं टिश्यू पेपर से मिटाने लग पड़ी थी और बहुत ज़्यादा चमक रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया। मैंने कहा कि नॉर्मल ही सही रहता है। तो यहाँ पे एक तरफ मम्मी भी तैयार होती है और एक तरफ हम भी तैयार होते। 8:30 पौने 9 हो रहा था, 9 बजे वहाँ पहुँचना था। तो मम्मी से मैं कह रही थी फटाफट तैयार हो जाओ। तो यहाँ पे देखिए मेरा शीशा है, जो कि मैंने 700 में ख़रीद के लाया है। मैं बोलती हूँ मैं इसको घर पे लेके जाऊँगी अच्छे से बचा के और अपने रूम में लगवाऊँगी। इसको मैं ना घर पे लेके जाने वाली हूँ, मैंने सोचा है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं बिंदी लगा रही थी, मेरे पास बिंदी वो वाली ख़त्म हो गई है, तो मैंने लाइनर से ही ना काली रंग की बिंदी ऐसे लगा रही थी। और बहुत अच्छे से लग जाती है और पड़ी रहती है ना जब तक आप फेस वॉश ना करो। तो यही है। और फिर मैंने कहा फटाफट बाल झाड़ के निकलो, लेट हो रहा है। पूजा पाठ तो हो ही गया है। टिफ़िन मैंने रख लिया था, सब कुछ रख लिया था। टिफ़िन मैंने क्या रखा था, मम्मी अपने लिए बना के ले जा रही थी जो चीज़ें थी। मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं था। आलू की पूड़ी उन्होंने पराठे बना के रखे थे। मैं नहीं खाती आलू के पराठे। फिर बाद में मैंने कहा कि मैं इतना चली हूँ तो पच ही जाएगा, तो मैंने एक खा लिया था, तो भगवान की दुआ से पच गया था। तो यही सारी चीज़ें हैं। एम्स में इतना दौड़ोगे कि जो चीज़ें चाहो ना चाहो वो भी पच जाती है। तो मेरे बाल बहुत छोटे हो गए ना, मम्मी कहती तुम्हारे पे लंबे बाल अच्छे लगते हैं। मैंने कहा ठीक है, लंबे हो जाएंगे, घर की खेती कौन सी है। 4-5 महीने होंगे फिर बढ़ जाएंगे, कमर तक आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब हॉस्पिटल। और तैयार हो गई हूँ, मम्मी पूजा कर लेंगे, फटाफट चलते हैं, लेट हो रहा है। तो आपको मिलती है कुछ देर बाद।
मास्क दे दो, मास्क मास्क। आ गए हैं हॉस्पिटल में और सेकंड फ्लोर पे बैठे हुए हैं। डॉक्टर अभी नहीं आए हैं, डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर एडमिशन फॉर्म मिलेगा, जैसे जो भी प्रोसेस होगा तो फिर करेंगे आगे। तो आपको मिलती है कुछ देर बाद। चाय नहीं पिया है, अजीब सा मन हो रहा है, जैसे मम्मी तो चाय पिए, मैं चाय नहीं पी। तो कॉफ़ी अभी देखती हूँ, कॉफ़ी मिल जाए तो कॉफ़ी पिएंगे। पैर भारी हो गया, डॉक्टर लोग झिलवा देते हैं। आज भी नहीं हुआ, मर जाऊंगी तब एडमिट करेंगे। पैर में सूजन हो गया, खड़े खड़े इंतजार करते। दद्दू से बहका बहकाए ले 75 पर 10 रुपया के। यहाँ ना टोकरी में, बड़ी सी टोकरी में हरे हरे साग लेके और हर तरीके के साग लेके और सारी चीज़ें, नींबू, अदरक, मिर्च और आम, आंवला, ये सारी चीज़ें लेके आते हैं दद्दू बेचने के लिए। तो वो मिल गए थे मुझे, तो मैंने देखा सहजन बेच रहे थे, तो उन्होंने गिन के 6 या 7 डंडी मुझे सहजन के दिए थे। सहजन के दिए थे, वो 15 रुपये में दिए थे। अब मुझे सहजन खाने का बड़ा मन कर रहा था। हमारे गांव में घर पे है सहजन का पेड़, ढेर सारा होता है पुराने वाले घर पे। मैंने उनसे बोला, दद्दू देखो इतना महंगा दे रहे हो, हमारे गांव में हमारे घर पे कोई पूछता नहीं है और हम लोग इतना बनाते हैं, इतना खाते हैं कि पूछो मत। तो कह रहे हाँ गाँव में बनता है। फिर मैंने उनसे नींबू लिया था, क्योंकि मुझे नींबू की ज़रूरत अधिकतर पड़ती है, और धनिया लिया था 10 रुपये का, धनिया काफ़ी मिल गया था। थोड़ा सा मिर्च डलवाया, मैंने कहा मिर्च चाहिए, मैंने कहा अब मिर्च नहीं डलवाऊंगी तो यूपी वाली कैसे खा लाऊंगी, तो मिर्च डलवाया था। एक आम लिया था मैंने, तो ऐसे करके एक मुरब्बा डलवाया था। ऐसे कह के हमको 75 रुपये में सारी चीज़ें मैंने ली थी। तो वही मम्मी से बोल रही थी, तो मम्मी कह रही थी 75 रुपये में इतना क्या ले ली कि इतना सब पैसा हो। कैसे हो आप सब? गुड इवनिंग। अभी मैं सो के उठी तो मम्मी थोड़ा सा गर्म पानी दे दे। तो सो के उठी तो मैंने देखा बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा दिल्ली में। और घर पे आने के बाद मतलब कुछ भी शूट करने का मन नहीं किया, मूड बहुत ऑफ था, बहुत ज़्यादा ऑफ था कि मतलब यार कल भी गई, कल उन्होंने बोला कि छुट्टी है आज एडमिट करने को, सोचा चलो आज एडमिट हो जाऊंगी। फिर आज एडमिट हुई तो बोल रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का मतलब अप्रूवल तो हो गया है, चलो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा स्टंट जो भी है चीज़ें सामान है आने के लिए 2 दिन का टाइम लगता है, सरकार देता है, सरकार की तरफ से आता है। तो ये फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म भर के, हाँ मतलब कि वही दिए, एक फॉर्म दिए मुझे, बोले ये कल लेके आना, हम भरेंगे, आज छुट्टी है तो कल हम भरेंगे और सुबह लेके आ जाना, उसके बाद हम जमा करेंगे। 2 दिन लगेगा तुम्हारा सामान आने में, देन उसके बाद तुमको एडमिट करेंगे, दूसरे तीसरे दिन जो भी जब हमको एडमिट करना हो करेंगे, फिर ऑपरेशन का प्रोसेस होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता, कल यही चीज़ हमको वो बता सकते थे, वही डॉक्टर थे, लेकिन कहते हैं ना सरकारी काम इतना ईजी नहीं होता। हालांकि मतलब यार सारा सामान लेके जाना, ढोके लेके आना, एक तो पता है इतनी सी चीज़ बस होती है, बस यही चीज़ बताने के लिए। मैं सुबह का 9 बजे का गई थी, उन्होंने मुझे 2 बजे बताया है। तब तक क्या कर रहे थे, और उनको देख रहे थे, मरीजों को देख रहे थे। चलो हम समझते हैं कि ठीक है आप मरीजों को देख रहे थे, मरीज़ को देखने के बाद लंच टाइम, मैंने कहा चलो ठीक है लंच भी करने दो। उसके बाद फ़ोन पे बात करना 1 घंटे तक, फिर बार बार गार्ड
चेक कर रहा है, चेक कर रहा है। मम्मी बाहर का लाइट चला था, चेक कर रहा है। सर बात कर रहा है। एक तो सर जैसे लग रहा था कि एंग्री बर्ड वाले सर हैं। एक होते हैं ना सर, डॉक्टर वाक्टर बहुत रिलैक्स होते हैं, पता नहीं कैसा अजीब सा। तो वैसे तो मुझे ऐसा कुछ नहीं, मैं तो इतना किसी को, मेरे को पता रहता है किसी भी इंसान को अगर आप बार बार उंगली करोगे ना तो वो गुस्सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। एक बार बोलती हूँ मैं, उसके बाद वो बोलते हैं वेट करो, फिर 1-2 घंटे बाद मैं फिर बोलती हूँ, फिर उसके बाद तीसरी बार वो बुला लेते हैं मुझे। तो मैं नहीं, मतलब होता है यार, बार बार अगर वो इंसान बिज़ी है, बार बार बोलो कि सर 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 सर, तो इरिटेट होते हैं लोग। तो मैं नहीं करती ये चीज़ें। तो लेकिन मैं देख रही थी सबसे जैसे इरिटेट हुआ पड़ा था वो। तो फाइनली उसने ये बोला, पहले तो बोल रहा है कि ओपीडी कार्ड दिखाओ। मैंने दिखाया, और दिखाओ। अरे भैया 2 ओपीडी कार्ड में मेरा क्लियर हो गया, मेरे को डेट मिल गई। 3 डॉक्टर ने मुझे देखा, मेरे सारे चेकअप हुए। तो बोले कौन सर? मधुसूदन सर। मधुसूदन सर अच्छा ठीक है। उनका कार्ड देखा। मैंने कहा, उन्होंने चेक किया और अल्ट्रासाउंड किया, फिर बोला कि डेट दे रहा हूँ। कहाँ डेट दिए, दिखाओ वो ये वो, मतलब जैसे ना एकदम चाकू की नोक पे खड़ा करके बात कर रहा था मेरे को। यही चीज़ें, मतलब बहुत ही अजीब सा हो जाता है यार। मतलब उसके बाद ये सुनने के बाद ना डेली डेली जाना आना, उतना सामान ले जाके ले आके, मतलब मेरे को, मतलब मुझे ना सच बताऊँ तो आज बहुत ज़्यादा जैसे ना अजीब सा लग रहा था मेरे को। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, जैसे मैं एकदम दुखी हो गई थी आज। मेरा मन नहीं किया कुछ भी सूट कर, मैं सीधे चली आई घर। मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और फिर आगे थोड़ा सा मुझे, फिर मैंने खाना खाया और सो गई मैं। और यार इस टाइम मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों से जो इंस्टाग्राम पे, और मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरे से बात करना चाहते हो, और फेसबुक पे जो लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मत किया करिए। अधिकतर कॉल पता है कब आता है? 2 बजे, 2:30 बजे, जब मेरा सोने का टाइम होता है। और मेरा सोना बहुत अनमोल है यार, मेरे को नींद नहीं आती, नींद बहुत रेयर में आती है मेरे को। मैं आप लोगों को ये नहीं मना कर रही हूँ कि मत करो क्या, मतलब आप सिचुएशन मेरी समझने की कोशिश करो। आप लोग कॉल, मतलब 2 दिन ऐसे लगातार कॉल आया ना, मेरा नींद खुल गया। और सच बताऊँ, ऐसी कंडीशन में किसी से बात करने का एकदम मन नहीं कर रहा है। तो यही है चीज़ें। तो प्लीज़ आप लोग इस सिचुएशन को समझिए थोड़ा सा। मैं जैसे एक लोग बात करना चाहते हैं ना, जैसे इतने लोग हैं ना बात करने के लिए, मैं क्या बताऊँ। मैं अपने तरीके से हैंडल कर रही हूँ, और मुझे पता है कि मैं कहीं इस जो सिचुएशन इस टाइम चल रहा है, किसी के बताने पे कहीं जाने वाली नहीं हूँ। मैं जहाँ हूँ वहीं इलाज करवा रही हूँ, और मुझे वो बेटर लग रहा है। और मैं एकदम पहुँच गई हूँ किनारे पे। तो मैं इसलिए समझिए सिचुएशन, और प्लीज़, मेरा सोने का टाइम होता है, दोपहर में कॉल मैसेज मत किया करिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है। मेरी सिचुएशन समझिए, आप लोग बुरा मत मानिएगा। और बस यही, जैसे आज मूड ऑफ हो गया तो ये 2-3 दिन मूड ऑफ रहेगा मेरा, मतलब बहुत जैसे ना दिमाग ख़राब हो, अंदर से हो रहा है, जैसे मैं नहीं बता सकती कैसा लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। चलो इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। पता नहीं ज़िंदगी में क्या लिखा है, क्या होने को है।